सीएमसी वेल्लोर एमबीबीएस एडमिशन 2023 एप्लीकेशन रिलीज हो चुका है सीएमसी वेल्लोर की ओर से। लेकिन एमबीबीएस के एडमिशन के लिए क्या सीएमसी वेल्लोर का ये फॉर्म आपको भरना चाहिए? अगर आप तमिलनाडु के स्टेट के बाहर से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, क्या आपको ये फॉर्म भरना चाहिए? क्योंकि मार्क्स एक्चुअल में कितनी ज़रूरत पड़ेगी सीएमसी वेल्लोर में एडमिशन के लिए, और एक्चुअल में टोटल कितनी सीट अवेलेबल है डिफरेंट कैंडिडेट्स के लिए, कंप्लीट डिटेल, फॉर्म की लास्ट डेट कब है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नीट के एग्जामिनेशन से पहले ही ये फॉर्म आ जाता है हर साल, इसको भरना मैंडेटरी होता है अगर आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन चाहते हैं नीट के एग्जामिनेशन के बाद इस कॉलेज में, सीएमसी वेल्लोर में, राइट। सो टोटल क्या एप्लीकेशन का प्रोसीजर है, प्लस इसके अलावा कट ऑफ कितनी गई थी, और किन्हें ये फॉर्म भरना चाहिए, किनको नहीं भरना चाहिए, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2023 के एग्जामिनेशन प्लस काउंसलिंग को लेकर, वो अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। मेडिका विंग का जो टेलीग्राम का चैनल है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, आज ही ज्वाइन कर लीजिए, ताकि नीट 2023 से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो भी नॉन स्टॉप आपको लगातार मिलते रहें। गाइस, सीएमसी वेल्लोर का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनवाइट किया गया है, सीएमसी वेल्लोर की ओर से एप्लीकेशन की डेट आ गई है। जो ब्रोशर है वो क्या कहता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया, सीएमसी वेल्लोर। फीस की अगर हम बात करें, बहुत ही कम फीस है गाइस, 26,000 पर ईयर, और फर्स्ट ईयर जो है वो करीब 50,000 के आसपास लगता है एडमिशन के टाइम पर किसी भी कैंडिडेट को। टोटल सीट की अगर हम बात करें देन गाइस टोटल सीट है 100, लेकिन इन 100 सीट्स में जनरल कैंडिडेट के लिए यानी ऑल ओवर इंडिया के जो ऑल इंडिया कोटा होता है, जो कि मैनेजमेंट कोटा ही एक्चुअल में है, लेकिन लोग जिन्हें ऑल इंडिया कोटा बोलते हैं उनके लिए कितनी सीट्स हैं इस कॉलेज में। यहाँ पर गाइस 15% सीट नहीं है, ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है, राइट। और इस प्राइवेट कॉलेज में जनरल कैंडिडेट्स के लिए कितनी सीट हैं वो अगर आप देखेंगे, क्योंकि 2022 में इनकी काउंसलिंग में या यहाँ के एडमिशन प्रोसेस में बहुत बड़ा बदलाव हुआ था, और जिसकी वजह से जो जनरल की सीट है वो सिर्फ 2 ही रह गई। जनरल इन द सेंस कि ओपन कोटा, ओपन कोटा मतलब कि ऐसे कैंडिडेट्स जो क्रिश्चियन नहीं है और जो तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग नहीं करते, यानी तमिलनाडु के बाहर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो नॉन क्रिश्चियन है, जो क्रिश्चियन नहीं है, उनके लिए टोटल कितनी सीट है, और मेन जो मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे 2023 में वो कितने होंगे, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है फॉर्म भरने से पहले। फिलहाल फॉर्म के अगर हम डेट्स की बात करें देन गाइज 1 मार्च 2023 से एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट सबमिशन की 3 अप्रैल है। 6 अप्रैल तक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करना है ऐसे कैंडिडेट से जो क्रिश्चियन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 17 अप्रैल तक माइनॉरिटी नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से जो एप्लीकेशन दिए जाते हैं सीएमसी वेल्लोर के, उसकी लास्ट डेट 17 अप्रैल है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ नीट यूजी कार्ड ये बाद में अनाउंस होगा। एआरएन नंबर और जो तमिलनाडु स्टेट रैंक होता है वो बाद में अनाउंस होगा कि कब आपको एंटर करना है। और काउंसलिंग जो तमिलनाडु के थ्रू होती है, इस कॉलेज में भी एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू ही होगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। ये फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो गया, राइट, या फिर आपका एडमिशन हो ही जाएगा। यहाँ पर ये फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके बाद नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद तमिलनाडु की जो स्टेट की काउंसलिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पार्टिसिपेट करने के बाद रैंक और जो अलॉटमेंट है, आपके रैंक के बेसिस पर अलॉटमेंट होगा मेरिट लिस्ट के थ्रू, उसके बाद सीट मिलेगी। अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें कि टोटल क्या सीट अवेलेबल है, देन गाइस यहाँ पर काउंसलिंग के लेकर जो चेंजेस इसमें 2022 में किए गए थे हाई कोर्ट ऑफ तमिलनाडु की ओर से, तो उसके बाद यहाँ पर 50-50% का रेशियो चलता है, यानी 50% जो सीट है वो मैनेजमेंट कोटा है 50 सीट, और 50% जो है वो गवर्नमेंट सीट है। अब गवर्नमेंट सीट जो है यहाँ पर फीस में कोई चेंजेस नहीं है, फीस वही है कॉलेज की, राइट। लेकिन ये जो गवर्नमेंट सीट है ये तमिलनाडु स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनमें से 20% स्टेट के क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा, यानी ऐसे कैंडिडेट जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और वो क्रिश्चियन है, पहला। दूसरा 30% गवर्नमेंट कोटा, यानी ये कैंडिडेट जो किसी भी कास्ट से क्यों ना बिलोंग करते हो, राइट, नॉन क्रिश्चियन कैंडिडेट्स के लिए ये 30 सीट्स हैं, और लेकिन ये तमिलनाडु स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। अब आप अगर तमिलनाडु स्टेट के बाहर से बिलोंग करते हैं और आप क्रिश्चियन नहीं हैं, आप किसी भी कैटेगरी से, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो, अगर आप क्रिश्चियन नहीं हैं तो फिर आपके लिए ओपन सीट है, और ओपन सीट कितनी है गाइस, सिर्फ 2 सीट। इसके अलावा माइनॉरिटी नेटवर्क की जो मैनेजमेंट कोटा उसमें 38 सीट है, और सीएमसी वेल्लोर का जो स्टाफ कोटा है वो 10 सीट, यानी ऐसे कैंडिडेट जिनके पेरेंट्स सीएमसी वेल्लोर में
जॉब करते हैं, राइट, सीएमसी वेल्लोर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, उनके लिए 10 सीट, उनके बच्चों के लिए 10 सीट है। माइनॉरिटी नेटवर्क यानी क्रिश्चियन के लिए टोटल 38 सीट, ये किसी भी स्टेट से क्यों ना बिलोंग करते हो, क्रिश्चियन अगर हैं उनके लिए। ओपन सीट किसी भी स्टेट से क्यों ना बिलोंग करते हो, तमिलनाडु को छोड़ के किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो, उनके लिए सिर्फ 2 सीट है। यानी आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ तमिलनाडु के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सिर्फ 2 सीट है, अगर वो क्रिश्चियन नहीं है तो। अब इन 2 सीट पे मार्क्स कितनी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देन गाइस हियर इज द कट ऑफ ऑफ 2022, और ये जो कट ऑफ है राउंड 1 का है और ये कट ऑफ है राउंड 2 का। यहाँ पर जो डेट आपको दिखी होगी ये आपको दिख जाएगी 26/11/2022 का ये रिजल्ट है, और ये रिजल्ट है 29/10/2022 का तमिलनाडु स्टेट कोटा मैनेजमेंट कोटा में जो एप्लीकेशन हुआ था। राउंड 1 में सीएमसी वेल्लोर में सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया यहाँ पर देखिए लास्ट कॉलम में दिया गया है जनरल। जनरल में अलॉटेड टू सीएमसी वेल्लोर एमबीबीएस सेल्फ फाइनेंस, और गाइस यहाँ पर 2 कैंडिडेट का एडमिशन हुआ था और दोनों के जो मार्क्स हैं यहाँ पर मेंशन है 675 और 671, राइट। और अगर इनका हम रैंक की बात करें तो ये स्टेट रैंक जो है वो उनकी 11 थी और एक का जो स्टेट रैंक था वो 14 था। 675, 671 ये मार्क्स रिक्वायर्ड था सीएमसी वेल्लोर में जनरल कैंडिडेट्स के लिए। जनरल मतलब ओपन सीट के लिए, ऐसे कैंडिडेट जो तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग नहीं करते, राइट, यानी बाहर से बिलोंग करते हैं, किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो, क्रिश्चियन को छोड़ के। क्रिश्चियन के लिए दूसरा कट ऑफ था। क्रिश्चियन के लिए क्या कट ऑफ था, प्लस जो तमिलनाडु स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, वो किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, उनके लिए जो 30% का स्टेट गवर्नमेंट कोटा है उसमें क्या मार्क्स रिक्वायर्ड थे, वो हम नेक्स्ट के वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में हम लोग अपडेट करते रहेंगे, राइट। अब यहाँ पर देखिए राउंड 1 का, लेकिन राउंड 2 में अगर हम बात करें तो राउंड 2 में भी सेम वही 2 कैंडिडेट थे जिनका की अलॉटमेंट यहाँ पर हुआ था सीएमसी के जनरल सीट में, सिर्फ 2 सीट में, और यहाँ पर मार्क्स रिक्वायर्ड था 671, 675। यानी 2023 में आप अगर स्टेट से बिलोंग नहीं करते, तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग नहीं करते, आप बाहर से बिलोंग करते हैं और आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, आप ओपन सीट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, देन गाइस आपको जो मिनिमम मार्क्स रख के चलने पड़ेंगे 2023 में, आप ये माने कि 670 के ऊपर। सो अगर 670 के ऊपर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो फिर आप यही कहेंगे कि हमें तो गवर्नमेंट या फिर एम्स में हमारा एडमिशन हो जाएगा, एग्जैक्टली हो जाएगा। लेकिन अगर सीएमसी वेल्लोर में आप एडमिशन चाहते हैं तो फिर यहाँ पर मार्क्स बहुत ज़्यादा चाहिए। सो इस वजह से आप एक इस फॉर्म को भरें या ना भरें, ये आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि 630, 40 या फिर 50 तक ओपन सीट में किसी भी कैंडिडेट का एडमिशन 2023 में इस कॉलेज में नहीं होने वाला है। 670 से ऊपर रहेंगे देन गाइस आप सोच सकते हैं कि हाँ मेरा एडमिशन यहाँ पर हो जाए, राइट। सो अगर आप स्टेट के बाहर से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सोचना चाहिए एक बार इसके बारे में। 2023 में किस कॉलेज में क्या कट ऑफ गया था, जो टॉप के कॉलेजेस हैं, एम्स में क्या कट ऑफ गया था, इन सब के बारे में आने वाली सीरीज में हम लोग वीडियोस अपडेट करते रहेंगे। इसके जो एप्लीकेशन की डेट है ये हमने आपको बता दिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की जो वेबसाइट है वो वेबसाइट है admissions.cmcvellore.ac.in। यहाँ पर ग्रुप ए अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगा। एडमिशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, साइन इन, अप्लाई व्यू, ये कंप्लीट यहाँ पर लिंक से आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेडकविंग का ऐप डाउनलोड कर लीजिए जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। लास्ट 25 ईयर्स के नीट और AIPMT पेपर्स को अगर आप अटेंड करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ ही साथ 30 पेपर का एक टेस्ट सीरीज 2023 के लिए वहाँ पर लॉन्च किया गया है। प्राइसिंग सिर्फ ₹1 है, लेकिन वो भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है, एक हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2022 प्लस 2021 इन सब की क्या कट ऑफ थी, 2020 की क्या कट ऑफ थी, इसके बारे में कंप्लीट अपडेटेड कोर्स मेडकविंग के ऐप पर बहुत ही जल्दी अवेलेबल होगा। काउंसलिंग में अगर आप हेल्प चाहते हैं मेडकविंग की टीम की ओर से, तब भी आप डाउनलोड कीजिए मेडकविंग का ऐप, अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडकविंग, थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकविंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।